नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का एनर्जी मीटर में स्वागत है। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड में तेजी दिख रही। घरेलू बाजार में कच्चे तेल का भाव 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब चल रहा है। इस वक्त हल्की सी गिरावट भी दिखी है, 5800 के नीचे भी आ गया है इस वक्त। और विदेशी बाजार में देखें तो WTI क्रूड $67 और ब्रेंट क्रूड $69 प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस 307 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 2.5% की तेजी दिख रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, आपके शो में इनवाइट करने के लिए। आज कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा उछाल रहा। कल से ही हम देख रहे हैं, ईरान की ओर से जो खबर आई उसके बाद से ही उछाल देखने को मिला। $70 के नज़दीक था, अभी तक टच नहीं कर पाया। अभी भी $69 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर घरेलू बाजार देखें तो 5800 का आंकड़ा टच किया था, हालांकि अभी थोड़ी सी नीचे आ गया 5800 के नीचे। कैसे देख रहे हैं, क्या राय है कच्चे तेल को लेकर? ब्रिजी देखिए, कल के दिन में जो हमने तेजी देखी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, ऑलमोस्ट अपने 2 महीने के हायर लेवल पर आ चुका है। और जो हायर लेवल्स है वो क्रूड ने अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। इसका सीधा सीधा रीजन ये आ रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो डील जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। और ईरान ने एक्चुअली थ्रेट किया है यूएस को, अगर ये डील फेल होती है तो मिडल ईस्ट में जितने भी रीजन हैं जहां पर यूएस की एम्बेसीज हैं वहां पर ईरान जो है यूएस के उन एम्बेसीज में या फिर उन रीजन्स में अटैक करेगी। इसी के साथ साथ यूएस ने कहा है कि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस भी कहीं ना कहीं अभी एक डर में है कि ईरान अब थोड़ा एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं और यहां से अब शायद उनके अटैक करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें तो इजराइल भी रेडी है ईरान पे अटैक करने के लिए। तो देखिए, ये एक एक्चुअली ऑलरेडी काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू है जहां पर ये एक और एग्रेसिव उभरता हुआ आ रहा है, जहां पर भी मिडल ईस्ट में ये वॉर जो होने के चांसेस हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक बहुत तेजी देखी गई है। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि ईरान भी वर्ल्ड में अपना जो ऑयल है उसको सप्लाई करता है। एक बड़े लेवल पर ईरान भी मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आगे जाके आती है मार्केट में तो आने वाले समय में यहाँ पे और भी तेजी देखी जाएगी और उनकी जो सप्लाई है वो डिस्टरप्ट होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में और भी लंबी अवधि तक तेजी देखी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो एक और पॉजिटिव फैक्टर निकल के आया था मंगलवार के दिन, जहां पे यूएस और चाइना दोनों के बीच में जो ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं ईज होती हुई दिखी है। एक फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। हालांकि कोई फ्रेमवर्क निकल के नहीं आया है, आने वाले समय में उस पर भी बात की जाएगी। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू आया है कि ये जो ट्रेड टेंशन है वो थोड़ी ईज हो सकते हैं। तो ये सारे कारणों की वजह से हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस में तेजी आई है। कल के दिन यूएस का क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का डेटा भी आया था, जिसमें फोरकास्ट से जो इन्वेंट्री है वो काफी लोअर लेवल पर आई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अचानक इवनिंग में 2 या 3 फैक्टर्स को कंबाइन करें तो एक तेजी होती हुई दिखी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि तमाम फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है, परमाणु बातचीत ठप होती हुई दोनों देश के बीच दिख रही है। इसके अलावा अमेरिका ने बगदाद में अपने दूतावास से कुछ कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया है। साथ ही ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधने की चेतावनी दी है। कहा है कि जो ट्रंप ने भी ये चीज़ कही है कि अब भरोसा नहीं है कि ईरान नया परमाणु डील स्वीकार करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने
देंगे। कुछ स्थिति जो है तनाव जैसी दिखती हुई नजर आ रही, क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि युद्ध स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही है तो मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर अमेरिका की ओर से ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी तो उस पर जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से भी की जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान की यूरेनियम समृद्धि पर नज़र बनाकर रखी है, उस पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा जो ट्रेड टॉक है, अनसर्टेनिटी आई थी ट्रेड टॉक जो अमेरिका और चीन के बीच, जब तनाव बढ़ा था, टैरिफ वॉर शुरू हुआ था। हालांकि अभी जो टॉक है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अमेरिका का चीन पर कुल 55% टैरिफ लेगा और चीन केवल 10% टैरिफ वसूलेगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर एक्शन लिया जा रहा है, वो तनाव अभी भी बरकरार है। ये तमाम फैक्टर थे जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। सर, इस वक्त अगर देखें कच्चे तेल को तो टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है सर? देखिए, क्रूड ऑयल जो है कुछ टाइम से 5,450 इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और हमने देखा कि पिछले हफ्ते में जो क्रूड ऑयल है उसने 5,450 का लेवल ब्रेक किया, बट वहां पर भी एक सस्टेन्ड मूव दी है। बट कल के दिन टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ साथ जो फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज आई है, जो ये वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सारे रीजनों को अगर काउंट करें तो अब तेजी होती हुई दिख रही है। और यहाँ से जो प्राइसेस है वो और भी तेजी पकड़ेंगे। बट मेरा मान के चलना है कि जो तेजी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक डिप का वेट करें। हालांकि ओवरऑल जो व्यू है वो अब थोड़ा तेजी का लेके चलना चाहिए। 6,100 के लेवल तक हम मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बट मैं मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं 5,600 और 5,500 की इस रेंज में अगर प्राइसेस आते हैं तो आपको वहां पर बाय करना चाहिए। एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 5,400 के नीचे होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ सर, जैसा सजेस्ट कर रहे हो वैसा टेक्निकल चार्ट पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 6100 के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी अप ट्रेंड बना हुआ है। अभी भी आधे फीसद से ज़्यादा की तेज़ी MCX पर क्रूड ऑयल में नज़र आ रही है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी थी, 325 के आसपास जाते हुए देखा, उसके बाद 280 तक डाउन साइड देखा, अभी भी 307 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 2.5% की तेज़ी है नेचुरल गैस में। क्या राय है सर इसको लेकर? देखिए, यूएस में एक्चुअली जो 48 स्टेट्स है वहां पर जो न्यूज़ है वो ऐसी आ रही है कि जो वेदर है वो थोड़ा वार्मर है। एवरेज टेम्परेचर जो है उससे कहीं ज्यादा जो टेम्परेचर अभी इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे समय में नेचुरल गैस का जो यूज है उसको कूलिंग के लिए किया जाता है। बट वहीं अगर हम दूसरी भी न्यूज देखें कि काफी सारे जो LNG के पोर्ट्स हैं या LNG की जहां पे सप्लाई होती है वहां पर एक्चुअली सर्विसिंग का काम चालू है। तो ये एक्चुअली मार्केट में थोड़ा सा सप्लाई को डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज LNG को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है। और इस केस में LNG का अगर एक्सपोर्ट कम होगा या प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरल गैस का भी उस केस में यूज कम होगा। तो यही दो रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पर हमने 325 के ऊपर के लेवल्स देखे और नीचे में हमने ऑलमोस्ट 295 के लेवल आते हुए देखे हैं। बट अगर आप देखोगे तो 295 के लेवल से अब मार्केट फिर से रिकवर करके 307 तक आ चुका है। तो जब तक इन दो न्यूज में से कोई एक न्यूज निगेट नहीं हो जाती है, मतलब अगर इनकेस जो वेदर है वो एवरेज लेवल पर आ जाएगा तो हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और यहां से प्राइसेस में गिरावट देखेंगे। वहीं अगर LNG की जो सर्विस चालू है वो अगर ओवरऑल हो जाती है और आने वाले टाइम में प्राइसेस जो है हम इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से तेजी की तरफ देखेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि नेचुरल गैस एक ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड करेगा। मेरा सजेशन है कि आप जब तक 295 से 298 की रेंज में जब नेचुरल गैस आता है आप वहां पर बाय करने के लिए देखिए। ऊपर में 325 से 330 की रेंज में आएगा तो वहां पर आपको सेल करने के लिए देखना चाहिए। अगर इन दोनों रेंज में से किसी भी एक रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है और
कंफर्मेशन आते हैं, जैसे कि 295 के नीचे प्राइस चला गया और 1 या 2 दिन तक 295 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली मैं समझ के चल रहा हूं कि प्राइसेस में और गिरावट आएगी और ये प्राइसेस को 270 से 260 तक ले जाएगा। वहीं अगर ऊपर के लेवल पर देखें तो 330 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा तो 350 और 360 के लेवल आने के लिए देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने रेंज बताया वो देखकर ही ट्रेड करें नेचुरल गैस में, ये सर की राय है। सर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है नेचुरल गैस और क्रूड में, तो कोई ट्रेडिंग कॉल है दोनों के लिए? देखिए, क्रूड ऑयल में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो अभी तक ऊपर चल रहा है, तो मैं क्रूड ऑयल को फिलहाल बाय करके चलना चाहूंगा। और मेरा व्यू है कि थोड़ा बॉटम में हम बाय करेंगे आज क्रूड ऑयल को। आपने इसको बाय करना चाहिए अराउंड 5,700 का जो लेवल है वहां पर बाय करना चाहिए। जो आपका टारगेट है वो 5,820 का होना चाहिए। आज का जो मेजर सपोर्ट है वो 5,630 का है, तो वो आपका स्टॉप लॉस उसको मेंटेन कर सकते हैं। और सर नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में भी मैं बाय करके ही करना चलना चाहूंगा, कारण कि जैसे कि मैंने बताया कि जब प्राइस 295 या 298 की रेंज में आएगा तो आपने इस पर्टिकुलर रेंज में बाय करने के लिए देखना चाहिए। तो वो लोअर लेवल अचीव करके अब प्राइसेस थोड़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा मान के चलना है 307 का प्राइस चल रहा है, 304 पे आप बाय कीजिए। 298 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आज नहीं दिखाएगा। ओवरऑल जो टारगेट रहेगा वो 314 का रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों में ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर आप ख़रीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल में भी ख़रीदारी की ही सलाह दी जा रही है। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। नेचुरल जून कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीद कर चलना है 5700 पे, स्टॉप लॉस लगाना है 5630 का, टारगेट होगा 5820 का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 304 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 298 का, और जो टारगेट होगा 314 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ज़्यादा नुकसान ना हो। इसलिए अक्सर दर्शकों को, ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर कोई डिस्क्लेमर है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट कैसा भी हो तो आपने विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट ऐसा जो मार्केट है जो इतना वॉलेटाइल है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है नेचुरल गैस में भी और क्रूड ऑयल में भी, और ये वर्ल्ड के मोस्ट वॉलेटाइल काउंटर्स है अगर आप देखें पूरी दुनिया में, तो ऐसे काउंटर्स में तो आप जब ट्रेड कर रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस तो आपने इसमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। सो माय प्योर सजेशन, जो हमने स्टॉप लॉस दिए उन स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, और जो टारगेट भी बताए हैं उन टारगेट को भी फॉलो कीजिए। जैसे ही टारगेट मीट हो जाते हैं तो आप बुक प्रॉफिट भी कीजिए। उसके बाद शायद आपको और नए लेवल्स देखने मिलेंगे, बट हालांकि प्योर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें जी और प्योर बिल्कुल। टारगेट के साथ ही मेंटेन करें। जी बिल्कुल, जो भी ट्रेडर्स हैं हमारे साथ, जो भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।